आज वो मंत्री जेल जाएगा जरूर, और जब तक नहीं जाएगा हम लोग रोड पे उतर के उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। जब ये ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ है तो यही हमारे मोदी जी तो फाइटर प्लेन उड़ा रहे थे, राजनाथ सिंह हमारी तोबे चला रहे थे, अमित शाह डायरेक्शन दे रहे थे, हमारी बहनों ने तो कुछ किया नहीं। इसलिए ना एक प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक होगी, वो लोग नतमस्तक होते होंगे विधायक मंत्री सांसद बनने के लिए। सेना को मैं सल्यूट करता हूँ, सेना किसी के सामने नतमस्तक नहीं होती है। भक्ति या सही, या ये जो बयान दिए जा रहे हैं ये बयान सही, या फिर तिरंगे का सच में भारतीय जनता पार्टी सम्मान कर रही है? सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश के विजय शाह जो कि 8 बार के मंत्री हैं, 8 बार के विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से एक प्रोग्राम में जा करके हमारी बहादुर बेटी, हमारी शेरनी बेटी जो हमारे देश की है, उन्होंने किस तरीके से ऑपरेशन को लीड किया और पाकिस्तान के 8 से 9 ठिकानों को नस्तानाबूद किया और हिम्मत दिखाई कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान की तरफ आग करके देखोगे तो हम तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, जिससे पूरे देश के नौजवानों का गर्व से सीना चौड़ा हो गया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की दूषित मानसिकता के लोग, गंदी मानसिकता के लोग, आतंकवादी विचारधारा के लोग, कैसे उन्होंने कहा कि कटे फिटे लोग, और ये पाकिस्तान से जो आतंकी आए थे मैंने उन्हीं की बहन को भेज करके मोदी जी ने उनको जवाब दिया। आप बताइए उन आतंकवादियों को, उन आतंकवादियों से उनका नाता बहन का बता दिया, कितना बड़ा अपमान किया, और इसके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए 48 घंटा हो गया था, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे भोपाल हो, हर जगह सोशल मीडिया पे आग लगी थी इस बयान की। सब लोगों ने देखा, चाहे डीजीपी, सब लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटा पाई एक मंत्री के खिलाफ कि उस पर एफआईआर लिखी जाए। जब इसका स्वतः संज्ञान मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने लिया, जस्टिस श्रीधरन अनुराधा शुक्ला जी ने जब इसका संज्ञान लिया कि ये बहुत निंदनीय कृत्य है, इसको तो जेल होनी चाहिए, इसका तो पद छीन लेना चाहिए, तब उन्होंने कहा 4 घंटे के अंदर इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। साथियों मैं बताना चाहता हूं, फिर भी एफआईआर नहीं होती थी। अगर एफआईआर हुई है 11:57 में रात में, तो आप देखिए उसमें ऐसी धाराएं लगाई गई है कि वो पहले ही ट्रायल में खत्म कर दिया जाए। लेकिन जब हाईकोर्ट ने देखा ये क्या है, ये तो रद्दी है, उसको तो कूड़े में फेंक देना चाहिए, फिर उन्हें फटकार लगाई कि एफआईआर नहीं, जजों के द्वारा इसकी देखरेख में इस पर एफआईआर की जाएगी। और वो मंत्री रात भर मुख्यमंत्री के टच में रहा और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाया कि हम इससे बच जाए। लेकिन हम सल्यूट करते हैं अपने जजों को, और जब हमारे देश में लोगों का विश्वास डगमगाता है तो यही कॉलेजियम सिस्टम खड़ा होता है, एक विश्वास और आशा जगती है लोगों में कि अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है तो लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी का ना कोई उसके विरोध में बयान आया है, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने कोई उस पर एक्शन लिया है। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हमारे एक दलित सांसद के घर पे तलवारी लहराई गई, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग नंगी तलवारें, बंदूकें, तोप भाला लेकर लहरा रहे थे। कि सरकार ने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया, क्योंकि सरकार उनकी है, वो चाहते हैं हम जो चाहेंगे वो करेंगे। आज 10 साल से जो तो उनके महापुरुषों का अपमान हुआ था इसलिए वो कर रहे थे। लेकिन आप देखिए तो वहां पे तो हमारी सेना का अपमान हुआ। महापुरुष तो है लेकिन सेना हमारी सबसे ऊपर है, क्योंकि अगर रात में हम 12 बजे सोते हैं तो वहां पे हमारे बहादुर सिपाही, हमारी बहादुर बहनें बंदूक लेकर के सीमा पे खड़ी होती है कि कोई विदेशी हमारे देश के अंदर घुसने न पाए। उनका अपमान उन्होंने किया, किस लिए किया? क्योंकि एक मुस्लिम समाज से आती थी। अगर यही कोई सामान्य समाज से आती तो ये लोग टीवी पे और मीडिया वाले उसका नाच के गुणगान करते, लेकिन एक मुस्लिम समाज से थी तो उनको विरोध किया और उनको पाकिस्तान उनके आतंकवादियों को उनकी बहन बता दिया। मतलब वो मुस्लिम है इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ भी बोल देंगे वो। आप किस नेता पे कार्रवाई रही? भारतीय जनता पार्टी के किस नेता पे? अभी जगदीश देवड़ा है जिसने मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री क्या कहा
कि प्रधानमंत्री के चरणों में सेना हो, देशवासी सभी लोग नतमस्तक होते। बताओ, सेना हमारी सर्वोपरि है और सेना का किसी भी प्रकार से सेना से राजनीतिक लाभ हमको नहीं लेना चाहिए। आप देखिए, पोस्टर तो बहुत बड़ा लगा दिए कि उनका कर्नल सुफिया कुरैशी का अपमान हुआ है। आप इससे देखिए, जो पोस्टर लगा था उसमें राजनाथ सिंह थे, उसमें अमित शाह जी थे और उसमें मोदी जी थे, और जिनका तो फोटो था नहीं के बैनर पे, कहीं दिखा को मैंने फोटो नहीं, इनका नहीं, क्योंकि ये लोग राजनीतिक फायदा लेने वाले हैं। बताइए, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिनके कार्यालय पे 52 साल से तिरंगा झंडा नहीं फहरा हो, और वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। आप देखिए, जिस गली से तिरंगा यात्राएं लोग निकाल रहे हैं, वहां पे देखिए तिरंगा पीछे कितने पड़े हैं, कितने तिरंगा पे तो तिरंगे से नाक पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं तिरंगा पड़ा। वही तो मैं बताना चाहूँ, तिरंगे का इन्होंने सम्मान ही कब किया? कोई नाक पोछ रहा है, कोई माथा पोछ रहा है, कोई उल्टा लेके कर रहा है, कोई जूता पहन के भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा फहरा रहे, तो ये तिरंगा का कभी सम्मान किया ही नहीं। ये तो राजनीतिक देशभक्ति पर फिर आरोप लगा रहे हो कि सबसे बड़े देशभक्त राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया। आप बताइए, 2019 के पहले, 2019 चुनाव पहले पुलवामा हमला हुआ कि नहीं हुआ? 300 किलो RDX आया, वो कहां से आया आज तक पता ही नहीं चला, क्योंकि तब लोकसभा 2019 का चुनाव था। आज बिहार का चुनाव है, उससे ठीक पहले पहलगाम हमला हुआ। आप बताइए, इसका जवाब कौन देगा कि वो जो आतंकवादी आए थे वो गए कहाँ? जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? क्योंकि चुनाव बिहार का होने वाला है। यहाँ हिंदू धर्म में अगर कोई भी व्यक्ति किसी के घर में डेथ हो जाती है तो 7 दिन या 9 दिन घर से बाहर नहीं निकलता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके बिहार में रैली को संबोधित कर रहे हैं, वो भी मुस्कुरा करके। उनको क्या लग रहा है कौन खत्म हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव से मतलब है, चुनाव जीतने से मतलब है। देश की भावनाएं आहत हुई है, इनसे कोई मतलब नहीं। किसानों के बेटे जवान शहीद हुए, इनसे कोई मतलब नहीं। मतलब तो हम समाजवादियों से है, क्योंकि जब हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री हुआ करते थे, अगर कोई बॉर्डर पे किसान का बेटा शहीद होता था तो उसकी टोपी और उसका कपड़ा आता था राजकीय सम्मान के लिए। लेकिन जब नेताजी रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने उसकी जो शहीद होता है उसकी डेड बॉडी घर तक राजकीय सम्मान के साथ और बंदूक से फायरिंग के साथ में, स्वागत के साथ में दफनाया जाता है। ये नेताजी ने किया था। और आपको बता दूं, नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, चीन ने आंख दिखाई थी। नेताजी ने कहा था अगर हमारे धरती पे आया तो नेताजी ने 9 किलोमीटर अंदर चीन को घुसेड़ करके उसकी औकात दिखाई थी। आज ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। अगर हमला हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गृह मंत्री जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर जरा से भी हमारे गृह मंत्री जी को शर्म है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जो बयान दे रहे हैं, चाहे वो तिरंगे से नाक पहुंचना हो या फिर सेना नतमस्तक हो या फिर कर्नल सुफिया कुरैशी को आतंकवादी, ये कहां तक सही है और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई ये लोग अगर इनको करना होता तो कार्रवाई अब तक कर चुके होते। इन पर कार्रवाई जनता करेगी। देश का जवान, नौजवान, किसान सब लोग मिलकर के जब समय आएगा इनको सत्ता से हटा करके इनसे बदला लेंगे। इन्होंने जो अपमान किया है उसका बदला लेंगे। एक आपने कहा था जो बिहार चुनाव है, जैसे 2019 का चुनाव था तो पुलवामा अटैक हुआ, अब बिहार बंगाल चुनाव है तो फिर ये पहलगाम हटना है। क्या इसको आप पूरा सोची समझी साजिश समझ रहे हैं? सोची समझी साजिश हम नहीं समझ रहे, लेकिन जो वहां पे घटना हुई है उससे एक दिन पहले, जब ये घटना हुई उसके एक दिन पहले वहां पे एक मंत्री जाता है तो वहां पे तमाम फौज लगती है सेना की। और जब 2-2 हजार के लोग वहां पे टूरिस्ट जाते हैं वहां पे, तो वहां पे कोई सैनिक नहीं था उनकी रक्षा के लिए। और जब घटना हो गई उसके 1 घंटा तक वहां कोई पहुंचा नहीं। और वो आतंकवादी जो आए वो कैसे आए, जमीन से आए कि आसमान से आए, कहाँ चले गए, आज तक उसका खुलासा ही नहीं हुआ। और आगे न कभी इसका खुलासा ये लोग कर पाएंगे, नहीं करेंगे ये लोग, खुलासा होगा ही नहीं। हमारे देश में पुलवामा में जैसे हमला हुए है, 300 किलो RDX आया, उसका 4-4 साल बीत गए, 5-5 साल, अभी तक खुलासा नहीं हुआ। इसका खुलासा कहां से होगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारे देश के रक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वह गृह विभाग नहीं संभाल पा रहे। और प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार जो बयानबाजी चल रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री और देश की सेना के खिलाफ हो या फिर कर्नल सुफिया कुरैशी के खिलाफ हो या फिर तिरंगे से नाक पोंछना हो, लगातार ऐसे
घटिया काम होते जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद FIR नहीं होती भी है तो मामूली धाराओं में। उसके बाद कांग्रेस इस पर आरोप लगाती तो विधायक कहते हैं ये कांग्रेस की नीची मानसिकता है, लेकिन नाक पोंछते हैं विधायक जी, आरोप कांग्रेस पे लगाते हैं। हम बात कर रहे थे पूरी घटना को लेकर, पूरे मुद्दों को लेकर बात किया, उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में और ये जो लगातार बयानबाजी चल रही इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।